दो बार तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया, मैं नाम नहीं बताना चाहता, और पूछना तारीख बता दूंगा। और कौन सा यज्ञ क्या करवाया आपने, कौन से तंत्र विद्या का प्रयोग किया, ये मेरे गुरुजी। कह रहा हूँ, आपके ऊपर अगर कोई उंगली करेगा ना इस मामले में, आपकी जिंदगी पे कहीं आंच आएगी तो सबसे पहले इंद्राज गुजर आपके साथ खड़ा मिलेगा। उसमें कोई राजनीति नहीं है। मैं आपको सलाह दे रहा हूं, आप बड़े भाई हो हमारे, हम आप और एक जगह के रहने वाले हैं, कि ऐसा सिस्टम लंबा नहीं चलता। चुनाव जीत हार के बाद भी हमको इस इलाके में रहना, क्योंकि हमने इस इलाके में जन्म लिया है। हम लोगों की रड़क निकाल करके, लोगों का बुरा करके इस इलाके में ढंग से नहीं जी पाएंगे आने वाले समय। लोग कोसेंगे हमें जब जिस रास्ते से जाएंगे, क्या उस दिन जब पावर में आए तब इसने हमारा बुरा किया था। आज मैंने किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए अकेला घूमता हूं आराम से। और आपने तो हद ही पार कर दी, कब हद पार कर दी। मैं तो अचंभा कर रहा हूं, कल से मेरे पास इतने लोगों के फोन आए कि तंत्र विद्या से मुझे मरवाने का प्रयास करे। यार शर्म तो करो, थोड़ी बहुत तो शर्म। क्या बातें कर रहे हो आप, इतना लेवल गिरा दिया आपने राजनीति। अगर तंत्र विद्या मेरे पास इतनी मजबूत, तो मैं चुनाव जीत जाता तंत्र विद्या से, फिर आपकी मरवाने की जरूरत थी मुझे कि बुरी बड़ा से तंत्र विद्या हुई, जयपुर से हुई, तो फिर तो मैं चुनाव जीत जाता हूँ तंत्र विद्या से। आपको मरवाने की, रोज की करवाने की जरूरत थी मुझे। थोड़ी बहुत तो शर्म करो। एक लेवल तरफ राजनीति का लेवल ही गिरा दिया आपने। इतनी जनता की सहानुभूति बटोरने की, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जनता का ध्यान डाइवर्ट कर दो, सहानुभूति मुझे मिल जाएगी, देखो इंद्राज तो मुझे मरवाना। इस इलाके की हमेशा खूबसूरती रही है, विराटनगर और 27 की खूबसूरती रही। 36 कौम के लोग प्यार प्रेम भाईचारे से रहते हैं हमेशा। कोई किसी पार्टी से चुनाव लड़े, कोई किसी पार्टी में रहे, लेकिन आपस का प्यार प्रेम भाईचारा कभी खराब नहीं हुआ यहाँ, और नहीं होना चाहिए, नहीं होने देंगे हम लोग। और आपसे भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस भाईचारे को खराब मत करने दो। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप आपको शोभा नहीं देता। और अगर आपके प्रूफ है तो मैं कह रहा हूं, आप FIR दर्ज कराओ उसके खिलाफ। जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, कराओ आप। अगर आप में असलियत है और आपके पास सत्यता है तो आप FIR दर्ज कराइए, जो करेगा वो जेल जाएगा। मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से, मान्यवर, एक विधायक के खिलाफ अगर ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है उसको मरवाने का, तो उस आदमी को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं, उसको जेल जाना चाहिए। क्या बातें कर रहे हो, गुमराह करते हो ऐसी बातों की। 21वीं सदी में आप तंत्र मंत्र की बातें करके जनता को गुमराह करना चाहते हो। आपने तो पता नहीं क्या, मैंने कुछ नहीं पहन रखा। देखो आप कुछ नहीं पहन रखा। भगवान को मानता हूँ, बजरंगबली का भगत हूँ बचपन से। जब मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया तो मुझे, मेरे साथ कोई गलत क्या करेगा। चुनाव तो हर 5 साल में लड़ेंगे, क्या फर्क पड़ता है। कभी कोई लड़ेगा सामने, कभी कोई लड़ेगा, फिर तो जो लड़ेगा उसको तो मरवा देंगे हम। फिर जो तांत्रिक खुद ही क्यों नहीं बन जाते मेरे MP, फिर तो आपके हमारी जरूरत ही नहीं है। फिर जो तंत्र विद्या इतनी मजबूत कर सकता है कि किसी को मार ही सकता है, तो खुद बाहर में बढ़ जाए, बाकी को सबको मरवा दे, ठीक है, निरोध बन जाएंगे वो तो। क्या बातें करते हो आप इस तरीके की, किस दिशा में लेके इस इलाके की राजनीति को आप, मुझे समझ नहीं है। मुझे तो आपकी बात कि आप क्या कहना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे। और ऐसे गुरुजी कौन से आपको, जिन्होंने आपको बचा लिया, फिर तो वो मुझे लगता है 500 साल तक जी सकता है आदमी रिश्ते। जो गुरुजी इस तरीके से बचा ले, मुझे मिलवा तुम गुरुजी से। थोड़ी बहुत तो करो, रहम करो थोड़ी बहुत इस जनता के ऊपर। कम से कम इतना अन्याय तो मत करो कि इतनी झूठ बोलो लोगों को कि लोग बगल में मुंह करके हंसने लग जाए सब लोग। आप भी के लोगों बहुत लोगों को फोन आया मेरे पास कल से आज तक कि साहब विधायक महोदय क्या हो गया इस तरीके से। मैंने कहा भाई अगर यही तंत्र विद्या होती तो फिर तो मैं चुनाव जीत जाता, वोट डलवा लेता 10-20 हजार फर्जी तांत्रिकों से, डलवा लेता, जीत जाता, या आपके वोट डाइवर्ट करा लेता इधर 10-20 हजार, तो वही जीत जाता चुनाव। क्या बातें कर रहे हो आप। इस जो अच्छी तहजीब अपने इलाके की है उसको खराब मत करिए। चुनाव आएंगे, हर 5 साल में जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका और हमारा भाईचारा हमेशा रहेगा, प्यार प्रेम मोहब्बत रहेगी। आप हमारे बड़े भाई हो, परिवार के सदस्य हो। और मैं आज कह रहा हूं, आपके ऊपर अगर कोई उंगली करेगा ना इस मामले में, आपकी जिंदगी पे कहीं आंच आएगी तो सबसे पहले इंद्राज गुजर आपके साथ खड़ा मिलेगा। उसमें कोई राजनीति नहीं है। भगवान ना करे कभी ऐसी परिस्थिति आए, लेकिन कभी आए तो आप याद करके देखना छोटे भाई को। ऐसे नहीं, राजनीति अपनी जगह, चुनाव अपनी जगह, मुद्दों की राजनीति करेंगे, विचारों की राजनीति करेंगे, विचारधारा की राजनीति करेंगे। इस तरीके की राजनीति जीवन में ना तो इंद्राज ने कभी करी, ना आगे आने वाले समय में करेगा।